भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 500 लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर लंबा, 1 स्क्वायर किलोमीटर चौड़ा, कितने लोग रहते हैं? 500। और पाकिस्तान में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 300 लोग रहते हैं। तो बांग्लादेशियों को पाकिस्तान जाना चाहिए कि भारत आना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 300 लोग रहते हैं, यहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं। तो हमारे यहां तो ज्यादा पहले भीड़ भाड़ ज्यादा हो चुकी है। जाना उनको कहां चाहिए? वो जाते हैं क्या? नहीं। कहां आते हैं? क्यों? क्या करने के लिए? कुछ पर्पज है, कुछ पर्पज है। आप इसको समझिए, ये बहुत ही खतरनाक है। मैं आपके सामने एक 20 सूत्री कार्यक्रम रखता हूं जो मेरे मन में चल रहा है, और वो इसलिए रख रहा हूं, ये धरती संतों की है, ये धरती वीरों की है, ये धरती सिद्धि विनायक की है, ये धरती अष्ट विनायक की है, ये धरती महात्माओं की है। और आज नवरात्रा चल भी रहा है, इसलिए मैं अपना एक 20 सूत्री कार्यक्रम रखता हूं आपके सामने। आपको ठीक लगे इस पे चर्चा करिए, चिंतन करिए, सोचिए, विचारिए, और सोचने विचारने के बाद उसको आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, और नहीं बढ़ाएंगे तो दिक्कत आएगी। सबसे पहले मैं भारत के सारे गुलामी के नाम मिटाना चाहता हूं, और गुलामी के नाम अगर एक एक मिटाएंगे, जैसा आज की डेट में मिटाया जा रहा है, तो 1000 गुलामी के नाम चल रहे हैं। एक एक अगर नाम मिटाएंगे तो 1000 साल लग जाएगा। 10-10 नाम साल में मिटाएंगे तो 100 साल लगेगा। हम एक चाहते हैं भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, और एक ही झटके में पूरे देश से वहशी दरिंदों के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियां हैं उनको सबको बदल दिया जाए। हमारे 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानों पे वहशी दरिंदों का कब्जा है, वहां पूजा नहीं हो रही है, वहां कुछ और हो रहा है। वहां भोग लगना चाहिए, वहां प्रसाद लगना चाहिए, वहां घंटा घड़ियाल होना चाहिए, वहां दर्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं वहशी दरिंदों के द्वारा जो जितने मठ मंदिर तोड़े गए उसके लिए एक कानून बनाया जाए, भारतीय धरोहर संहिता, और एक ही झटके में सारे के सारे मठ मंदिर हम रिस्टोर कर दें। हम चाहते हैं कि गुलामी के इतिहास को पलटा जाए, जो भारत का इतिहास फिर से पढ़ाया जाए। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। जो ये 1929 का सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, चाहे आईसीएसई बोर्ड चल रहा है, इन सबको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए। सबकी पढ़ाई एक हो, सबकी किताबें एक हो। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, यूपी वाला हिंदी में पढ़ेगा, लेकिन भारत में एक भारतीय शिक्षा संहिता लागू किया जाए। आप क्या इससे सहमत हैं? हम चाहते हैं भारत की गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली जाए। पूरे देश की पुलिस योगी जी की पुलिस के तरीके काम करे, बुलडोजर भी चलाए। और क्योंकि पुलिस को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सत्ता की गुलामी के लिए नहीं मिलता है। पुलिस को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला अपराधियों पे कहर बन के टूटने के लिए मिलता है। तो यूपी वाली पुलिस तो ठीक से काम कर रही है, लेकिन बाकी पुलिस नहीं कर रही है। तो एक वो तभी हो जाएगा जब पूरे देश में एक वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, एक भारतीय पुलिस संहिता होगी। हम चाहते हैं पूरे देश के लिए एक भारतीय प्रशासनिक संहिता बने। पूरे देश में तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बंद हो जाए। एक हमने एक्ट भी बनाया, उसका नाम है सतयुग एक्ट। आपने सुना होगा कि भारत में कलयुग है, भारत में कलयुग है, भारत में कलयुग है, सुनते रहते होंगे आप ये बताओ, दुबई में कलयुग क्यों नहीं है? सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड में कलयुग क्यों नहीं है? अमेरिका में कलयुग क्यों नहीं है? ये सारा कलयुग भारत में क्यों बैठा हुआ है? बस हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। भगवान राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत, और भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठम समाचरे। जिस दिन हम अपने नियम कानूनों को बदल देंगे उस दिन यहां सब दोबारा सतयुग आ सकता है। तो सतयुग आए, इसके लिए मैं चाहता हूं भारतीय एक न्याय संहिता बने। सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, 1 साल के अंदर सभी मुकदमों का फैसला होना चाहिए, लंबा चलना नहीं चाहिए। वर्तमान टैक्स व्यवस्था सनातन विरोधी व्यवस्था है। वर्तमान टैक्स सनातन धर्म को कमजोर कर रहा है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मिलिंद जी एक टैक्सी का अपना कारोबार करना चाहते हैं। अब उनको अगर 10 टैक्सी चलानी है तो घर में 10 बच्चे तो हैं नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उनको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो तुरंत जीएसटी लागू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 10 गाड़ियां फॉर्म के नाम पे खरीदनी पड़ेगी,
तो उसका फिर इनकम टैक्स भी देना शुरू करेंगे। 10 गाड़ियां चलवानी है तो घर में 10 बच्चे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 10 ड्राइवर रखना पड़ेगा, तो ड्राइवर को वेतन भी देना पड़ेगा। अब जब इनकम टैक्स भी देंगे, जीएसटी भी देंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, 10 ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, तो ये 12 रुपए से कम किलोमीटर में गाड़ी नहीं चला सकती। वहीं दूसरी तरफ जिसके घर में 10 बच्चे हैं, वो 10 गाड़ी 10 बच्चों के नाम पे अलग अलग खरीद लेगा। अलग अलग खरीद लेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, ना उसको जीएसटी देना है, ना उसको इनकम टैक्स देना है, ना उसको सीए देना है, ना उसको ड्राइवर रखना है। तो मिलिंद जी 10-12 रुपए से कम किलोमीटर में गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और वो पड़ोस वाला 10 रुपए किलोमीटर में गाड़ी चलाना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे सारे ग्राहक इनके खत्म हो जाएंगे, और सारे ग्राहक कहां चले जाएंगे? तो ये वर्तमान टैक्स व्यवस्था सनातन संस्कृति को कमजोर कर रही है, सनातन धर्म को कमजोर कर रही है। इसलिए मैं वर्तमान टैक्स व्यवस्था को खत्म करके भारत में एक वन नेशन वन टैक्स लागू करना चाहता हूं। भारत में व्यापार के नाम पे जो व्याभिचार के अड्डे चल रहे हैं, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, पता नहीं कौन कौन से बार खुलते जा रहे हैं, हमारे सनातनी, हमारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। इसलिए एक नई भारतीय संहिता की जरूरत है। भारत की संस्कृति दोबारा रिस्टोर हो, हमारी सनातन संस्कृति मजबूत हो, उसके लिए जरूरी है एक भारतीय संस्कृति संहिता लागू हो जाए। कुल मिला के भारत के संविधान का ठीक से इंटरप्रिटेशन हो जाए, भारत के संविधान में जितनी व्याख्याएं दी हुई हैं उनको ठीक से लागू कर दिया जाए, तो भारत सबल भी हो सकता है, भारत सुरक्षित भी हो सकता है, भारत सतर्क भी हो सकता है, भारत समावेशी भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी, और अगर ये नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एक बार मेरे साथ खड़े हो जाइए सब लोग। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आपको बोलना है जोर से, हमें चाहिए आजादी। बस यही बोलना है जोर जोर से। मैं आगे आगे नारा लगाऊंगा, आप पीछे से बोलेंगे हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। मराठों की आवाज थोड़ी और तेज होती है। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के इतिहास से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुरीतियों से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुप्रथाओं से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की शिक्षा से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की पुलिस व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की टैक्स व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की चुनाव व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की व्यापार व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की संस्कृति से हमें चाहिए आजादी। नशा तस्करी, मानव तस्करी से हमें चाहिए आजादी। माओवाद, नक्सलवाद से हमें चाहिए आजादी। अलगाववाद, आतंकवाद से हमें चाहिए आजादी। जिहाद, मजहबी उन्माद से हमें चाहिए आजादी। बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से हमें चाहिए आजादी। लब जिहाद, लैंड जिहाद से हमें चाहिए आजादी। मजहबी बोर्ड, मजहबी ट्रिब्यूनल से हमें चाहिए आजादी। मजहबी मंत्रालय, मजहबी आयोग से हमें चाहिए आजादी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला काम 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाना है। पर डे एक समस्या का मूल कारण स्थायी समाधान लिखना है। सप्ताह में एक बार अवश्य मिलना है। सब महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से जरूर मिलना है। इतना आप कम कर लेंगे, मैं आपके बच्चों के भविष्य की गारंटी मैं लेता हूं। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।